नमस्कार। बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार में चुनाव है, इसीलिए दोनों गठबंधन के घटक दलों में मचा कोहराम है। कोहराम इसलिए क्योंकि महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। सीट बंटवारे में हो रही देरी से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी कांग्रेस और लेफ्ट खींच चुकी है। कांग्रेस का अल्टीमेटम है कि अगर आज सीट बंटवारा नहीं हुआ तो वो अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। सीपीआई एमएल ने 3 सिंबल बांट भी दिए और मुकेश सहनी महागठबंधन को थोड़ा अस्वस्थ बता रहे। अब सवाल है कि महागठबंधन का क्या होगा और कब तक सीट बंटवारा फाइनल होगा। वहीं दूसरी ओर एनडीए में सीट बंटवारा तो हो गया, लेकिन हम प्रमुख जीतन राम मांझी और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सीट बंटवारे से खुश नहीं है। इसीलिए जीतन राम मांझी ने कास्ट कार्ड खेलते हुए कह दिया कि वो दलित हैं, इसीलिए ज्यादा सीटें नहीं दी गई। जबकि उपेंद्र कुशवाहा सोशल साइड एक्स पर शाराना अंदाज में सीट बंटवारे को साजिश करार दे रहे। अब सवाल है कि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद असंतोष क्यों? क्या एनडीए में भी सीट बंटवारा फाइनल नहीं समझा जाए? क्या एनडीए में बगावत होने वाली है? महागठबंधन में सीट बंटवारा कब तक होगा? क्या सीट बंटवारे से पहले ही महागठबंधन बिखर जाएगा? सवाल यह भी पूछेंगे कि महागठबंधन में कांग्रेस की अहमियत क्या है। आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। बिहार में सियासत सीटों पर उलझी हुई है। सीट शेयरिंग पर महागठबंधन का पेच सुलझ नहीं रहा है, तो एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी टेंशन जारी है। एनडीए ने चट्टानी एकता का दावा कर सीट शेयरिंग का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कुशवाहा और मांझी को 6-6 सीट मिलने के बाद दोनों का दर्द छलक आया है। कुशवाहा ने एनडीए में सीट बंटवारे पर अपने साथियों से माफी मांगी। कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि सीट बंटवारे के फैसले से हजारों कार्यकर्ताओं का मन दुखी होगा, कई घरों में खाना नहीं बना होगा। तो मांझी ने कहा कि सीट बंटवारे पर कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है। एनडीए के लोगों ने तजवीज़ किया कि 6 सीट ही दिया जाए, तो भी जो भी मिला है उससे हम संतुष्ट हैं। हमारे जाति का संस्कार है कि जहां हम रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। कमी भी होती है तो कमी में भी जीना सीखा है। बात सही है कि हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष है, होगा, लेकिन ये मेरा काम है, चूँकि मैं नेतृत्व में हूँ। हम अपने कार्यकर्ताओं के संतोष को दूर करने का काम करूँगा। सीट शेयरिंग के बाद गिरिराज सिंह का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट सामने आया है। गिरिराज ने झुनझुना वाला बयान देकर स्ट्राइक रेट वाले दावे पर तंज कसा। गिरिराज ने कहा कि जब बीजेपी जेडीयू साथ होती है तभी स्ट्राइक रेट बेहतर होता है। गिरिराज ने एक्स पर लिखा, ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से जीती 206 सीटें। सीट शेयरिंग के बाद भी एनडीए में तो टेंशन है ही। तो विपक्षी गठबंधन की बात करें तो विपक्षी महागठबंधन में पटना से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से फिर पटना बैठकों का दौर जारी है, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है। स्पष्ट हुआ कि हम सही दिशा में सही कदम उठाने जा रहे हैं। आने वाला समय में कब तक ऐलान हो जाएगा? बहुत जल्दी। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए। हमारा प्रयास। महागठबंधन में बातचीत का दौर जारी है, लेकिन बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी टेंशन साफ दिख रहा है, तो महागठबंधन में सीट बंटवारे पर टेंशन ही टेंशन है। सवाल ये है कि किस गठबंधन में ज्यादा टेंशन है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछेंगे, क्या एनडीए में ऑल सेट, जैसा एनडीए में की ओर से दावा किया जा रहा है कि एनडीए में ऑल सेट है, क्या एनडीए में ऑल सेट या अब भी कोई अपसेट है? एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल, फिर क्यों शिकायत? क्या महागठबंधन में डील डन या पिक्चर अभी बाकी है? महागठबंधन में सीट युद्ध, कहां लापता है राहुल? क्योंकि सीट युद्ध पर लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन राहुल गांधी का अब तक कुछ पता नहीं। मतदान से पहले महागठबंधन क्या बिखर जाएगा?
तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी और जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर मधुरेंदु पांडे और हम से श्याम सुंदर शरण जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस से असित नाथ तिवारी, सीपीआई एमएल से कमलेश शर्मा और वीआईपी से नीलाभ शाही थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल असित नाथ तिवारी जी आपसे, अब तक महागठबंधन का सीट का बंटवारा नहीं हो पाया, आरजेडी को दी आपकी डेडलाइन अब खत्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है। 13 तारीख तक की आपकी डेडलाइन थी। अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? संतोष जी, अच्छा हुआ कि आपने पहला प्रश्न मुझसे ही पूछा, क्योंकि मैं आपको अपडेट देना चाह भी रहा था जी। सीट पर सहमति बन गई, सीट तालमेल पर सहमति बन गई, सीटों का बंटवारा हो गया। इतना ही नहीं, संयुक्त रूप से गठबंधन के सभी दलों ने मिलकर फर्स्ट फेज के लगभग सभी उम्मीदवारों के का भी चयन कर लिया है। और बहुत हद तक तो उम्मीद थी कि आज ही हम आप लोगों को कॉल करते पीएससी के लिए, लेकिन चलिए थोड़ी देर आज हो गई, तो कल हम लोग आप लोगों को आमंत्रित करके संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दे देंगे। आपका आंकड़ा क्या है सर? आपको कांग्रेस को कितना आंकड़ा मिला, कितने नंबर मिले, कितनी सीटें मिली हैं? नहीं, अभी ये मैं नहीं बता सकता, ये बताना उचित भी नहीं है। ये औपचारिक तौर पर आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और आप लोगों के सामने इसकी घोषणा की जाएगी। वही सबसे बेहतर तरीका होता है और हम वही तरीका अपनाएंगे। ठीक है। मुकेश सैनी जो कह रहे थे कि महागठबंधन अस्वस्थ है, वो ठीक हो गया? मतलब सब कुछ हो गया। वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग इस तैयारी में थे कि आज ही हम लोग अब मीडिया के साथियों को बुला के कर लेते, लेकिन किसी वजह से चलिए थोड़ी देर हो गई, तो अब देर हो गई तो आज नहीं करके कल हम लोग पीसी करेंगे और आप लोगों के सामने सारी तस्वीर साफ कर देंगे। धनंजय गिरी जी, इधर तो मामला सेट हो गया। महागठबंधन में जो टेंशन चल रही थी, असित नाथ तिवारी जी सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर बैठकर ये बता रहे हैं कि वो टेंशन खत्म कर ली गई है। सीट बंटवारा भी हो गया, पहले चरण में कौन उम्मीदवार होगा इस पर भी मंथन कर लिया गया और कल वो ऐलान भी कर देंगे। और इसी बीच बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा दूं। इस वक्त की बड़ी खबर, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने बड़ा बयान दिया है। हम लोग एनडीए के साथ हैं। संतोष सुमन ने कहा है एनडीए को जिताने में पूरा काम करेंगे, सीट की बात छोड़ दी जाए, हमारा कमिटमेंट एनडीए के साथ है, सीट का अब कोई मैटर नहीं है, मांझी जी की कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, यानी कि जीतन राम मांझी का जो बयान आया था उसको लेकर ये संतोष सुमन की ओर से सफाई दी गई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए को जिताने में पूरा काम करेंगे, पूरी ताकत झोंकेंगे, सीट की बात छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए को जिताने में पूरा काम करेंगे, सीट की बात छोड़ दिया जाए। जब कमिटमेंट हमारा एनडीए के प्रति है तो हम सीट का कोई मैटर नहीं। देखिए अपनी बातों को उन्होंने व्यक्त किया और नाराजगी कुछ नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। धनंजय गिरी जी, सबसे पहले इसी पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे दें। संतोष सुमन जी का जो बयान आया, उससे पहले जीतन राम मांझी का बयान आया। अब जब जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारा हो गया था तो खुशी जाहिर की, एक्स पर पोस्ट भी किया, वो ताकत का ऐलान भी किया गया। उसके बाद फिर वो कसक सामने आई कि मैं फला जाति से हूं, इसलिए हमारी आदत है जो मिलता है उस पर हम संतोष कर लेते हैं। अब संतोष सुमन का बयान भी आ गया, ये चल क्या रहा है? हाँ, अब आ रही है, अब आवाज आ रही है। मेरी आवाज मिल रही है आप तक? अब आवाज आ रही है। संतोष सुमन का अभी जो स्टेटमेंट हमने सुनवाया कि हम एनडीए के साथ हैं, हमारा कमिटमेंट एनडीए के साथ है, सीट बंटवारे को छोड़ दिया जाए, यानी कि सीट बंटवारे में जो कसक जीतन राम मांझी के मन में थी वो संतोष सुमन के भी मन में है। धनंजय जी, देखिए, मैं माफी चाहता हूं, मैं सुन नहीं पाया, आपके यहाँ टेक्निकल इशू था, सवाल को रिपीट कर देंगे। धनंजय जी, जो एनडीए में इस समय उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों नाराज चल रहे हैं। जीतन राम मांझी की ओर से संतोष सुमन का बयान आ गया कि हमारा कैंडिडेट एनडीए के साथ है, हम एनडीए को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन जीतन राम मांझी ने जो
कास्ट कार्ड खेला था, उसको लेकर आपका कमिटमेंट, आपकी प्रतिक्रिया, और दूसरा यह कि संतोष सुमन अब जब इसको पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, हम लोग इसमें समन्वय के साथ हैं, आपस में सीटों का समन्वय करके एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है, चुनाव के मैदान में है। और आपने से किसने कहा कि कोई नाराज है? कि नाराजगी तो किसी ने व्यक्त नहीं की। हाँ, अपेक्षाओं का होना कोई अपराध नहीं है, किसी को चाहिए कि ज़्यादा अपेक्षा है, कुछ ज़्यादा सीटें चाह रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी चाहता है कि मुझसे थोड़ा ज्यादा मिल जाए। नहीं, वो ये कह रहे थे कि मैं चाहता था कि कम से कम 8 सीटें मिले, मैं दलित हूं इसलिए ज्यादा सीटें नहीं मिली, मैं चाहता तो ज्यादा सीटें ले सकता था, जितना मिला मैं संतुष्ट हूं लेकिन दुखी मन से। लेकिन देखिए, अब आपस की बातें हैं, अगर कह दिया, उन्होंने साफ साफ कहा, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे एनडीए के सभी घटक दलों की एकदम अटूट आस्था है। और खुद जीतन मांझी जी ने क्या कहा, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ मोदी, मरते दम तक। तो इतनी जब एक रूपता है, इतनी जब अटूटता है, इतना जब संबंधों में गहराई है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता ही है कि भाई थोड़ा अपेक्षाएं हैं, थोड़े ज्यादा। और जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, वो क्या कहा कि भाई कार्यकर्ता बहुत सारे हैं, जुड़े हुए हैं, उनकी अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं को बहुत लोगों को इस बार पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ठीक है, जितने लोग हैं सबको मिल करके बिहार के विकास में अपना योगदान देना है। बिहार में जो विकास की गंगा बह रही है उसमें अपना भी जोड़ लगाना है, अपना भी योगदान देना है, इसको आगे लेके बढ़ना है, आगे लेके चलना है। एनडीए एक साथ है, एक समवेत स्वर में लेके आगे बढ़ रहा है। और हम लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बड़ी जीत को दर्ज करेंगे। राकेश रंजन जी। देखिए, हमारे नेता ने जो कहा, अपना भाव को व्यक्त किया, और उनके मन में किसी प्रकार का कसक नहीं था। उन्होंने जो भी बातें कही, ये आपको कसक नहीं लग रहा कि उन्होंने वो ये बात कह रहे हैं, मैं चाहता था कि कम से कम 8 सीटें मिले, मैं दलित हूं इसलिए ज्यादा सीटें नहीं मिली? देखिए, ये कसक नहीं है। देखिए, और फिर वो अगली लाइन पे धमका भी रहे कि मैं चाहता तो ज्यादा सीटें ले भी सकता था। देखिए, धमकाने की बात नहीं है, हम लोग एनडीए के साथ में, और एनडीए के साथ में पूरे तरीके से इंटैक्ट है। उन्होंने अपनी बात को इसलिए रखा कि हमारी पार्टी अभी तक निबंधन पार्टी है, हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन पार्टी हो जाए, इसके लिए उन्होंने पूरा रेशियो निकाला था कि भाई कम से कम अगर 15 सीट मुझे मिलती है तो उसका 60% 8 या 9 होता है। अगर उतनी सीट हम जीत करके जाते हैं तो एनडीए को और मजबूत करेंगे, इसलिए उन्होंने बात कही। दूसरा बात इसलिए उन्होंने ये कही कि कार्यकर्ता का भी ध्यान रखा जाता है। पार्टी का कुनबा कैसे आगे बढ़े, पार्टी का संगठन हमारा कैसे आगे बढ़े, इसके लिए कार्यकर्ता का हित को देखते हुए इस बात को रखा जाता है। और अब हमारे नेता का बयान भी आया है सामने, आपने देखा भी कि हम एनडीए के साथ में पूरे तरीके से इंटैक्ट हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। जो हमें सीट मिली है, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सीट मिली है उसको छोड़िए, यानी कि उसकी कसक तो संतोष सुमन के मन में भी है। लेकिन सीपीआई-एमएल की तरफ मैं जाऊंगा, कमलेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। कमलेश जी, ये किस तरह का महागठबंधन है कि इधर सीट बंटवारा हुआ भी नहीं, आपके खाते में कौन सी सीट जा रही है तय भी नहीं हुआ, आपने 3 सीटों पर पार्टी के नेताओं को सिंबल बांट दिया, और खासकर उन सीटों पर जिस पर आरजेडी दावा ठोक रही थी। ये पहली बात तो यह कि हम जो भी हम लोगों ने किया है वो हमारे जो महागठबंधन के स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनसे बातचीत करने के बाद हुई है। हमारे बारे में जो सीट तय हो चुका है, उसमें जो सीट तय था उसके बारे में हम लोगों ने जारी किया है। क्योंकि हम तो कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं, तो कार्यकर्ताओं के पार्टी को उसको तैयारी करने में समय लगता है। ये तेजस्वी यादव ने कहा था कि राहुल शर्मा को जब उन्होंने आरजेडी में शामिल कराया, बड़े भूमिहार नेता हैं जगदीश शर्मा, उनके बेटे राहुल शर्मा को, तो उन्हीं की सीट पर आपने अपना प्रत्याशी उतार दिया। इसको लेकर तेजस्वी यादव से आपकी बात हुई थी? घोसी का सीट माले चुनाव जीते हुए है, वो माले के शेयर में है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा कि अगर राहुल शर्मा शामिल हुए हैं तो ये उनकी जिम्मेवारी है। आपका जो शेयर में सीट है, आप उस अपने शेयर पर अपना तैयारी करिए,
राहुल शर्मा आए हैं राजद में, वो मेरी जिम्मेवारी है, उनको कैसे हम एडजस्ट करेंगे, ये हमारी समस्या है। तो पहले चरण में आपके हिस्से में कितनी सीटें और कौन कौन सी सीटें दी गई हैं, इस पर बातचीत हो गई, मंथन हो गया इस पर? बिल्कुल, अभी तक जो हम लोग का बातचीत चल रहा है, पहले से आपको जानकारी मैं दूं कि पिछली दफा हम लोग 19 सीटों पर चुनाव लड़े थे महागठबंधन में, और अभी तक हम लोग 18 सीटों पर हम लोगों ने अपना कर दिया है, जारी कर दिया है, और बाकी हम लोग की जो वार्ता चल रही है उसमें जो भी शेयर में हमारा सीट मिलेगा उसमें आगे हम जारी करेंगे। ठीक है मधुरेंदु जी, खबर ये भी आ रही थी, मधुरेंदु जी खबर ये भी आ रही थी कि जेडीयू भी 101 सीटें जो दी गई हैं उससे खुश नहीं है, और बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीट पर आ गई, यानी कि बिहार में अब बड़े भाई छोटे भाई वाला जो फॉर्मूला है वो खत्म ही कर दिया गया। संतोष जी, सबसे बड़ी चीज है कि आसन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की सरकार बने, लक्ष्य वो है। बड़ा भाई और छोटे भाई की भूमिका में कौन रहे, एक कोई लक्ष्य और एक कोई मायने नहीं है। एनडीए के जितने भी घटक दल के राष्ट्रीय नेता है, सब लोगों ने मिलजुल कर सीट शेयरिंग किए हैं, और उसको सभी ने स्वागत किया है और स्वीकार भी किया है। तो इस तरीके से कि कौन बड़े कौन छोटे ऐसा कहीं नहीं है, जितने भी घटक दल हैं सब एक समान है, एक साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप मधुरेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि एनडीए के सभी घटक दलों ने मिलजुल कर ये सीट शेयरिंग जो हुई थी या सीट बंटवारा हुआ था उस पर अपनी सहमति जताई थी। उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा का वो ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूं। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं आशियाना बसाने की। ये साजिश किसने की? संतोष जी, साजिश कहीं कुछ नहीं है। ऐसा होता है ना कि कोई भी राजनीतिक दल का जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो अपने कार्यकर्ता के प्रति जो अपेक्षाएं रखते हैं उनके अनुकूल सीटों की डिमांड होती है, लेकिन जब घटक दल एक जगह साथ में बैठता है उसके बाद जो निर्णायक भूमिका होती है उस पर अमल करते हुए सीटों की बंटवारा होती है, और उन्होंने भी तो मान लिया है, स्वीकार कर लिए हैं। वो कहाँ इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो ऐसी कुछ बात नहीं है एनडीए में, एनडीए अटूट है। नहीं तो वही तो मैं जानना चाहता हूं, जब आपका सीट बंटवारा हो गया उसके बाद तमाम जो आपके घटक दल है उनके शीर्ष नेताओं ने लगातार ट्वीट किए, उस पर खुशी जाहिर की, चट्टानी एकता की बात की गई, और 24 घंटे नहीं गुजरे उसके बाद भी ये जो बिखराव वाले ट्वीट आने लगे कि साजिश, बादल, पानी, बरसात। कोई बिखराव नहीं है, सब चुनाव की तैयारी में अब लग चुके हैं, कहीं कोई बिखराव नहीं है। थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के कारण जो हुआ हो, लेकिन ऐसी कहीं कुछ दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है एनडीए को, और चट्टानी रियल में चट्टानी एकता के साथ जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को। नीलाभ जी की तरफ जा रहा हूं मैं। नीलाभ जी जरा ये बताइएगा, जो महागठबंधन अस्वस्थ बताया जा रहा था थोड़ी देर पहले, मुकेश सहनी, स्वस्थता आई है थोड़ी सी, क्या बीमारी लग गई थी महागठबंधन को? देखिए, सबसे पहले बात तो संतोष जी, महागठबंधन में आपको बता दूं एकजुट है, कहीं कोई बिखराव नहीं है। हाँ, थोड़ी अस्वस्थता आ गई थी नंबर ऑफ सीट को लेके, उसके लिए हमारे नंबर ऑफ सीट को लेकर आई थी या डिप्टी सीएम की कैंडिडेट को लेके? देखिए, चाहे डिप्टी सीएम की बात हो चाहे नंबर ऑफ सीट की बात हो, अभी फिलहाल हमारे लिए महागठबंधन के लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है, बिहार की जनता महत्वपूर्ण है। हम जो है एक विचारधारा को लेके बिहार की जनता के बीच जा रहे हैं। और रही बात अब गठबंधन की, तो इसमें हमारे शीर्ष नेता बैठ के इस पर निर्णय उन्होंने किया है। विशेष आज रात में शीर्ष नेता जो है दिल्ली से पटना भी आ रहे हैं, और आधिकारिक बयान भी इस पर वो लोग देंगे अपना कि उन लोगों ने क्या तय किया है। तो आप मान कर चलिए, कहीं कोई बिखराव नहीं है, महागठबंधन एकजुट है, विचारधारा महत्वपूर्ण है, और हम लोग उस विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ सीट की आपने बात, तो संतोष जी, बिहार में 10% आबादी है निषाद मल्लाह समाज के सभी उपजातियों को लेकर, उस हिसाब से हमारी सीटों की मांग थी, पहली चीज। दूसरी बात, इसी को तो तेजस्वी यादव प्रेशर पॉलिटिक्स कह रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है घटक दलों की ओर से। संतोष जी 2020 विधानसभा चुनाव को आप याद करिए। 2020 विधानसभा चुनाव में वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह आदरणीय मुकेश सहनी जी अगर महागठबंधन का हिस्सा रहते तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहते।
आप उनको माइनस करके नहीं चल सकते हैं। बिहार में एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, आप सन ऑफ मल्ला आदरणीय मुकेश सहनी जी को आप माइनस करके राजनीति नहीं कर पाइएगा। यह एक सच्चाई है, ये सभी को समझने की जरूरत है। नहीं तो 12,000 का डिफरेंस था ना पिछले 2020 विधानसभा में, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। तो आज की जो परिस्थिति है उसमें सीट शेयरिंग पे हमारे धनंजय जी रिएक्ट कीजिएगा, उसके बाद मैं आसिफ जी आपके पास आ रहा हूं। धनंजय जी, देखिए, आपने साफ साफ शब्दों में देखा कि किस तरह की स्थिति चल रही है। वो कह रहे हैं बीमार है, और कैसे बीमार, गठबंधन कैसा बीमारी है, ये सीट की बीमारी है, सत्ता की बीमारी है, ये मनोरोग है कि मनी रोग है, या डिप्टी सीएम का संजोग है कि दुर्योग है, समझ से परे है। आप देख लीजिएगा जो जूता पैजार चल रही है, और आज जो गए हैं विचारधारा की कोई बात हो भाई, आप देख लीजिए कि जो चारा घोटाला का लेकर के आज आईआरसीटीसी घोटाला, और आईआरसीटीसी घोटाला में भी आप देख लीजिए कि ये नौकरी के बदले जमीन में केस एस्टैब्लिश हो गया। तो बिहार की जनता मुतमईन है कि भाई एनडीए की सरकार, बिहार है तैयार, फिर से बनेगी एनडीए की सरकार, महागठबंधन को नहीं करेगी बिहार की जनता स्वीकार। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा ना कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी, एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, या जो नाराजगी वो दिखा रहे हैं, जो साजिश की बात कर रहे हैं, बारिश की बात कर रहे हैं, बिजलियां गिराने की बात कर रहे हैं, आशियाना बसाने उजाड़ने की बात कर रहे हैं, आशियाना लेकर चल देंगे? लोगों के मन में ये भी तो सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र को नरेंद्र पे पूरा भरोसा है, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र जी हो, नीतीश जी पर भी भरोसा है, और एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। एक साथ समवेत स्वर में एक साथ हम चुनाव में उतर रहे हैं, और बिहार की जनता का कल्याण किसमें, भला किसमें, उपेंद्र जी भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या राहुल को तेजस्वी पर भरोसा है? संतोष जी, आपने जो रिपोर्ट दिखाई, पैकेज दिखाया, उसमें कुछ घटनाओं का जिक्र आपने खुद कर दिया जी। गिरिराज सिंह जी का जो पोस्ट है उसके कुछ तो मायने हैं, बेमायने पोस्ट तो वो नहीं है। स्ट्राइक रेट। जीतन राम मांझी जी का जो वीडियो, हाँ, जीतन राम मांझी जी का जो वीडियो आया उसके अपने भी कुछ मायने हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का जो भावुक पोस्ट आया उसके भी अपने कुछ मायने हैं। दिल्ली की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा सांसद संजय जायसवाल जी को बाहर कर दिया गया बैठक से, उसके भी मायने हैं। और अब खबर है कि संजय झा जी से नीतीश कुमार जी बहुत नाराज हैं, उसके भी मायने हैं। कहां जूतम पैजार चल रही है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। आपकी रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट तौर पर सारी बातें दर्शकों के सामने जा चुकी है, इसलिए उसको दोहराने का कोई मतलब अब बनता नहीं है। और हमने बहुत स्पष्ट कहा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ सब कुछ फाइनल हुआ है। आपने बाकी दलों के प्रवक्ताओं से भी बात कर ली, कहीं से कोई ऐसी बात नहीं आई जिसमें कोई असंतोष, कोई नाराजगी आपको दिखी हो। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा, हो गया है, जैसे धनंजय जी कह रहे हैं कि उपेंद्र को नरेंद्र पर भरोसा है, मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूं कि राहुल गांधी को तेजस्वी पर भरोसा है? देखिए, उपेंद्र को नरेंद्र पर कितना भरोसा है, नरेंद्र को उपेंद्र पर कितना भरोसा है, ये उनकी चिट्ठी से पता चल गया है। किस मजबूरी में गठबंधन में है, क्या व्यवस्था उस गठबंधन में रहने की वो जाने, लेकिन उनका पोस्ट बता चुका है कि वो विवश हैं, वो लाचार हैं या मजबूर हैं, और जबरदस्ती का गठबंधन घोंटे हुए हैं। रही बात बिना तेजस्वी के पर भरोसा किए, क्या हम तेजस्वी के कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाते? हमें भरोसा था तब हमने बनाया। ठीक है धनंजय जी, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मधुरेंदु जी आपके पास आ रहा हूं जी। इसमें पूछने की भला क्या बात है? बेचारे तेजस्वी जी लटके रह गए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने लगे बिहार के चुनाव में, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार नहीं कहा कि मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बना दूंगा। बेचारे लटके रह गए, यही आस लटके रहो कब वो भैया बताएं कि भाई बबुआ तू सीएम बन जाए, लेकिन भैया ने कभी नहीं कहा। आज तक कांग्रेसी कहने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी जी हो चाहे कोई कांग्रेस का बड़ा नेता, कभी नहीं कहा। सोबाला 3-3 तैयार हैं, 3-3 डिप्टी सीएम, दूल्हे का कहीं कोई पता नहीं। यही मधुरेंदु जी जो गिरिराज सिंह स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं और 2010 के आंकड़े बता रहे हैं, गिना रहे हैं, और स्ट्राइक रेट को लेकर ये किसकी ओर इशारा है? किसको अपने गठबंधन में वो स्ट्राइक रेट बताना, समझाना चाह रहे थे? ऐसा है ना संतोष जी कि जो एनडीए गठबंधन का जो सीट बंटवारा हुआ है वो स्ट्राइक रेट अब
गिरिराज सिंह जी कहीं समझा नहीं रहे किसी को। जो गठबंधन में जो सीट बंटवारा हुआ है वो जो संतोषजनक हुआ है, उन पर वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि जो हुआ है स्ट्राइक रेट के तहत हुआ है। नहीं, अगर ये वो कह रहे हैं कि आज मजबूत सीट को लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास, 243 में से जीती थी 206 सीटें। तो जो झुंझुना बजा रहे हैं ये तो किसी की ओर इशारा होगा ना उनका। नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखिए, हर घटक दल का अपना एक वजूद होता है, और सबसे बड़ी चीज है कि एनडीए के जितने घटक दल के नेता हैं वो सब चाहते हैं कि बढ़ते और बदलते बिहार में नीतीश कुमार जी पुनः एक बार 2025 में मुख्यमंत्री बने, ताकि बिहार का विकसित बिहार बनाने में मदद मिले। तो ठीक है, अभी जो सबसे बड़ा चीज सामने आ रहा है वह है बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार को बनाना। और महागठबंधन में जो देखा जा रहा है, जो मुकेश सहनी जी बोल रहे हैं कि अस्वस्थ हैं, याद कीजिए कि 2020 में उन्होंने कहा था तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति कि उन्होंने खंजर भोंकने का काम किया है। आज फिर कुछ दिन के बाद देखिएगा मुकेश सहनी जी इसी बात को दोहराते हुए बाहर निकलेंगे कि एक बार फिर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनके पीठ पर खंजर भोंका है। नीलाभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नीलाभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। संतोष जी, मधुरेंद्र जी जो कह रहे हैं, पहले ये बताएं कि इनका जो सीट शेयरिंग हुआ है, इनके जो घटक दल है, क्या रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान जी का आधिकारिक पोस्ट हुआ है, उसमें उन्होंने कहीं लिखा है क्या कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं? सम्राट चौधरी जी का पोस्ट, उससे पहले कई बार वो अपने बयान में कह चुके हैं। आप पोस्ट का इंतजार कर रहे हैं ये कहने के लिए। भाई ये लोग तो इसमें मास्टर है ना, बीजेपी वाले लोग। ये लोग तो जब जो है सीएम को डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में बना सकते हैं, तो आपको लगता है ये लोग तो नीतीश जी को खा जाएंगे? नीतीश जी का तो चैप्टर आप अपनी फिक्र कीजिए ना कि आपको डिप्टी सीएम का पद मिल रहा है नहीं मिल रहा। देखिए, हमारे को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है आपको हमने बता दिया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे नेता आज रात में 10 बजे और तेजस्वी जी लैंड कर जाएंगे, आधिकारिक बयान आपके सामने होगा। पहले एनडीए अपना सिर्फ फोटोबॉल न देखे, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था जो आज नहीं हुआ। पहले अपने घर का। ठीक है, राकेश जी रिएक्ट कीजिएगा। देखिए, एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है और बिहार की रफ्तार जो है 100 की स्पीड पकड़ ली है, और माननीय नीतीश कुमार जी के संरक्षण में बिहार का विकास, चौमुखी विकास हो रहा है। चाहे वो किसी सेक्टर की बात उठा ले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं का सशक्तिकरण से लेकर के किसी तरह का बात उठा ले, तो बिहार जो है एक विकास वो बात ठीक है राकेश जी, लेकिन राजनीति क्या है ना कि खुला मैदान है, यहाँ पर दबाव में काम नहीं होता। आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आपके नेता दबाव में आकर एनडीए के साथ हैं। देखिए, मैं फिर से क्लियर कर दूं, हमारे नेता किसी तरीके से दबाव में नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता एक ऐसे नेता है जो बेबाक, अपनी बातों बेबाक रूप से रखने के लिए जाने जाते हैं। माननीय जीतन राम मांझी साहब अपनी बात बेबाक रूप से सब जगह रखते हैं, इसीलिए वो जाने जाते हैं। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर आज कहा है कि मैं एनडीए के साथ में मजबूती से हूं, हमें जितनी भी सीटें मिला है हम उसमें संतोष है, मैं संतुष्ट हूं। हम इतना ही हम लेकिन दुखी मन से साथ में उन्होंने ये भी ऐड किया कि हमारे कार्यकर्ता लड़ना, उन्होंने खेद इसलिए प्रकट करना चाह रहा था कि वो चाह रहे थे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, ताकि हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्यकर्ता को भागीदारी मिले लड़ने में। ठीक है कमलेश जी, लड़ने में, और जिससे हमारा रजिस्ट्रेशन पार्टी हो। ठीक है कमलेश जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप जी। भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे पर आरोप लगा रहा है, और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कल तो ये दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें की है, हो गया समझौता, बिहार में हम बाहर ही ला करके रहेंगे। और जैसे ही दिल्ली से पटना आए, तो पटना से आने के बाद किसी के घर पर बादल छा गया, कोई नाराज है। लेकिन वहीं आप महागठबंधन में देखिए, हमारे यहाँ कोई नाराजगी नहीं है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को तो कम से कम जरूर विचार करना चाहिए। आप कंपनसेशन पर जो राज्यसभा में दया के जो पात्र है, भाजपा के दया के पात्र के रूप में जो आप राज्यसभा मेंबर बनाए गए हैं, तो एक दया के पात्र को और क्या दिया जा सकता था। और आपने जो एक बात कही संतोष जी कि मांझी जी ने कहा कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ रे साथी दमते दम तक, ये मांझी जी पहले नीतीश कुमार को ही बोल चुके थे कि छोड़ेंगे ना साथ हम तेरा साथ रे साथी मरते दम तक। ये कब मरते दम तक क्या करेंगे, ये कुछ नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है धनंजय जी कुछ कह रहे हैं, धनंजय जी कुछ कह रहे हैं।
ये पूरा गठबंधन 30 है। सेकंड में धनंजय और जी, अब दूसरी समय ओर बहुत जो कम है। महागठबंधन है धनंजय ये जी। वैचारिकी गठबंधन है, और इसीलिए पूरा बिहार में नारा गुज रहा है, बदलो बिहार, बदलो सरकार। ठीक, धनंजय जी 30 सेकंड। मैं संतोष जी, चुनावी हम लोग जीत रही तो पता था, लेकिन महागठबंधन इतना फ्रस्ट्रेशन में ये मुझे पता नहीं था। आप देखिए, जिसको सीटों का पता नहीं, अभी दिल्ली पटना में घुमाई हो रही है, अभी कोई कह रहा है बीमार है, कोई कह रहा है लाचार है, कोई नहीं तैयार है। और भाई साहब मैं आपके बीच में तो नहीं बोला था ना, आपके बीच में तो नहीं बोला था ना। जनता का समय क्यों खराब कर रहे हैं आप? दूसरी बात, जिनके खुद की खबर नहीं, खुदा का एड्रेस बता रहे हैं, अपना खुद का पता नहीं, बिना अलायंस के सीट बांटे जा रहे हैं कोई और। अभी आप देखते जाइए, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखता जा होता है क्या। अभी जूतम पैजार जो महागठबंधन में बचने वाली है, बस 24 घंटे इंतजार करिए और देखिए कोई कितने भागे, कितने कहां से भागेंगे, अभी आपको देखना बाकी है। कुछ दिन पहले संतोष जी, 10-12 दिन पहले बिहार के शिक्षकों ने एक अभियान चलाया, बदला लो बदल डालो। अब उस अभियान से आंगनबाड़ी सेविकाएं जुड़ गई हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जुड़ गए हैं, दारोगा अभ्यर्थी जुड़ गए हैं, सिपाही अभ्यर्थी जुड़ गए हैं। बदला लो बदल डालो, बिहार के युवा इस नारे के साथ आगे बढ़ रहा है। जुल्मी सरकार से युवा बदला लेगा और इसे बदल डालेगा। राकेश जी जल्दी से। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का खबर क्या है वो आप जान रहे हैं कि IRCTC मामले में ये तीनों परिवार का आरोप तय हुआ। तो आपको लगता है कि बिहार की जनता किसी भी कीमत पर ऐसे सरकार को सौंपेगी? इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार में एनडीए का 225 सीट आएगा। और महागठबंधन बीमार है, अस्वस्थ है, इसकी बिहार की जनता मधुमेंदु जी 2 दशक के कालखंड में बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बदलाव किया है, जो बिहार की दशा और दिशा और तस्वीर बदलने का जो काम किया है, तो बिहार की जनता पूरी चट्टानी एकता के साथ पुनः 2025। ठीक है नीरव जी, जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, बहुत कम समय मेरे पास। एनडीए जो कह रही है 20 साल से ये लोग सत्ता का मलाई खा रहे हैं, युवाओं को ठग रहे हैं। 78,000 करोड़ का खुद अभी CAG का रिपोर्ट है, पूरा घोटाला करके बैठे हैं। दूसरे पर जो है ये कर रहे हैं, आरोप क्या तय होगा, सिद्ध होगा वो कोर्ट का। ठीक है, समय की कमी है मेरे पास, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। इसी बीच